साथियों नमस्कार। आप सभी भविष्य में शिक्षक बनेंगे, मैं यही कामना करता हूं और इसी के साथ में आज का क्लास स्टार्ट करता हूं। आज का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का चैप्टर जो है वो आपका पार्ट 4 होने वाला है और इसमें हम लोग देखेंगे कि सामाजिक प्रक्रिया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं छोटी छोटी टॉपिक लेकर आपको पढ़ाता हूं और छोटी छोटी टॉपिक से क्या होता है कि ज़्यादा समझ में आता है। आज का क्लास देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया। मैं आपको छोटी छोटी लाइन में बताऊंगा और आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, समाजीकरण, सबसे पहले समाजीकरण का अर्थ क्या होता है। समाजीकरण का अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले समाजीकरण का अर्थ जो होता है वह आप समझ लीजिए, समाज में जो भी चीज़ें, जो भी नियम है, उसको अगर कोई बच्चे मानता है तो वह समाज के अनुरूप हैं, तो वह उसे समाजीकरण माना जाएगा कि इस बच्चे का समाजीकरण हो चुका है। ठीक है। अगर कोई बच्चा है और वो बच्चा या कोई भी व्यक्ति, साथियों, अगर कोई व्यक्ति भी हो सकता है साथियों, तो अगर वह आपका समाज की जो रीति है, जो नियम है, उस नियम के अनुसार अगर वह उस प्रकार का काम नहीं करता है जो समाज को अच्छा लगे, तो वह समाजीकरण नहीं माना जाएगा। सिंपल सा भाषा, और आपको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। मैं आगे बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट है कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को एक समाजीकरण प्राणी बनाती है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, समाजीकरण से व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाती है। अगर समाज में प्राणी अगर नहीं रहे, व्यक्ति नहीं रहे, तो समाज की उसे कोई ज्ञान नहीं होगा और वह समाजीकरण नहीं हो सकता है, वह समाज का अनुरूप नहीं चल सकता है, समाज के अनुरूप। ठीक है, कि इसके अभाव में व्यक्ति एक पशु के समान है। अगर समाज के अनुरूप अगर वो नहीं चल रहा है और सामाजिक ज्ञान उसे नहीं है, तो उसे पशु के समान माना जाएगा। ठीक है। सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति सामाजिक मापदंडों को जानता है, सीखता है और उनके साथ समायोजन या अनुकूलन करता है। यह पॉइंट जो है ना, आपके लिए बहुत ही बेटर है। डायरेक्ट ये सीटेट में आपका आता है। दूसरा पॉइंट है समाजीकरण मापदंड। समाजीकरण का मापदंड, पहला पॉइंट है समाज में सही और गलत की पहचान। पहला पॉइंट, मापदंड इसी को कहेंगे कि समाज में सही है या गलत है, कैसे बच्चे अपने आप को दिखा रहा है कि वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, ये समाजीकरण का एक मापदंड है। अगला पॉइंट है यह जानना कि कौन से कार्य सामाजिक के उपयुक्त नहीं है। अगर वह उपयुक्त है तो उसे समाजीकरण माना जाएगा, अगर वह अनुपयुक्त है तो उसे समाजीकरण नहीं माना जाएगा। साथियों, अगला पॉइंट आपका है दूसरों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना है, ये भी समाजीकरण के अंतर्गत आता है। अगर बच्चे दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर पा रहा है, तो समझिए उसमें समाजीकरण नहीं हुआ है। साथियों, अगला पॉइंट देखिए, बड़ों का आदर करना। बड़ों का अगर आप आदर करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, तो आप का माना जाएगा कि ये बच्चे में समाजीकरण हो चुका है। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये भी समाजीकरण के अंतर्गत आता है। उसके बाद है अपने वातावरण का संरक्षण करना। अपना वातावरण जितना भी है, अगर वो संरक्षित कर लेता है, अच्छे से उसको सही से सुरक्षित रखता है, तो वो भी एक प्रकार का समाजीकरण होता है। साथियों, आगे देखिए साथियों, समाजीकरण संबंध स्थापित करना बालक का सामाजिक विकास में सहायक। ये पॉइंट जो है ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसको एक एक करके सभी को देखें। कहता है कि सामाजिक संबंध स्थापित करना बालक का सामाजिक विकास में सहायक। तो वह किस प्रकार से सहायक है, तो पहला है निम्नलिखित कारक बालक के समाजीकरण में सहायता करते हैं, अर्थात बालक इन सब सामाजिक तौर के तरीकों को सीखता है। जैसे क्या क्या है वो देखिए, परिवार, पहला क्या है, परिवार, फिर माता पिता, दोस्तों से सीखता है, पड़ोस से सीखता है, फिर है चौथा नंबर, 5वां नंबर
चौथा नंबर तो हो गया था। 5वां नंबर समाज से सीखता है, स्कूल से सीखता है, शिक्षक से सीखता है और समुदाय से सीखता है। साथियों मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको मैं इतना सटीक बताया हूँ कि आपको एक बार पढ़ने के बाद आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है समुदाय। मनोरंजनात्मक उपकरण जैसे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप आदि, ये सभी अभी चल रहा है, इससे भी बच्चे सीखते हैं। धर्म संस्कृति, इससे भी सीखते हैं। साथियों नोट के द्वारा एक बार आप समझ लीजिए और आपको समझ में आएगा। मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि वैसे बालक अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु स्थितियों से सीखता है, परंतु कुछ परिस्थितियां नकारात्मक भी होती हैं। अगर सामाजिक ज्ञान बच्चे को मिल रहा है, किससे मिल रहा है, आप देख लीजिए, समाज से मिल रहा है, पड़ोस से मिल रहा है, शिक्षक से मिल रहा है, वो अपने साथियों से मिल रहा है, उसे मिल रहा है, मोबाइल से मिल रहा है, लैपटॉप से मिल रहा है, तो ये सभी चीज़ों से उसे मिल रहा है, उसकी समाजीकरण हो रहा है, परंतु उसमें नकारात्मक चीज़ें भी है, वो भी बच्चे एडॉप्ट कर रहे हैं। आगे देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से ही आरंभ होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया किस समय से आरंभ होती है बच्चे में, तो आपको जन्म से ही, कब से, जन्म से ही समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है। दूसरा पॉइंट है शिशुआवस्था में सामाजिक विकास मुख्यतः अनुकरण पर आधारित होता है। शिशुआवस्था जो होता है ना, वह आपका अनुकरण पर आधारित होता है, उसमें बच्चे अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। अगला पॉइंट है साथियों, समाजीकरण में माता पिता तथा परिवार की भूमिका प्राथमिक होती है। यह क्वेश्चन आता है कि समाजीकरण की प्राथमिक भूमिका किसका होता है, तो वह आपका होता है परिवार का। किसका होता है? परिवार का। दूसरा पॉइंट है साथियों, सबसे अधिक दहन, यानी गहन होगा, यहाँ पर गहन, दहन हो गया, गहन होगा, गहन एवं जटिल प्रक्रिया, जटिल समाजीकरण किशोरावस्था में होता है साथियों। इतना ही। तब तक मैं आपको लास्ट में बता देना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल का नाम है सीटेट परिवार। मैं इसलिए ये नाम रखा हूँ कि मैं सीटेट के सभी भाइयों एवं बहनों को अपना एक परिवार मानता हूँ, इसीलिए मैं इस चैनल का नाम सीटेट परिवार रखा हूँ साथियों। अगर अच्छा लगे, ये नाम अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए आप देखते रहें सीटेट परिवार। धन्यवाद।